जय हिंद। मैं संतोष, दंगल क्लासेस संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास के चैप्टर 3D है, उसमें हम दिक्कोज्याय के बारे में जानेंगे कि दिक्कोज्या क्या होता है। और दिक्कोज्या को इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और ये जो क्वेश्चन है वो 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे ज्ञात करना है एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होता है? तो दिक् कोसाइन को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। मतलब कॉस की दिशा में, कोसाइन को संक्षेप में कॉस कहते हैं, मतलब कॉस की दिशा में इसका एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिरकार दिक् कोसाइन होता क्या है। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, और इसको ले लेते हैं जेड अक्ष। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मूल बिंदु। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं से आखिरकार दिक् कोसाइन होता क्या है। तो इसके लिए एक वेक्टर, ये वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए है, अगर एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, तो हम कहते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। गामा को दिक् कोसाइन कहा जाता है, दिक् कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को दिक् कोसाइन कहते हैं। और इसको याद रखने का सबसे सिंपल ट्रिक है, कोसाइन का मतलब होता है कॉस, मतलब कॉस के दिशा में थीटा, मतलब कॉस के दिशा में एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है वो वेक्टर, वाई अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है और जेड अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को दिक् कोसाइन कहा जाता है। और दिक् कोसाइन को एल, एम और एन से सूचित किया जाता है। इसे एल, एम तथा एन से सूचित किया जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन मतलब क्या, यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये मुख्य कॉन्सेप्ट है। और एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाता है, एक्स अक्ष है वो वाई के साथ और जेड के साथ कितना कितना एंगल बनाता है, तो इसको हम वल्ली मान पुट कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं, ज्ञात करना है एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री और एक्स अक्ष जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, मतलब कॉस 0 कॉस 90 कॉस 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कॉस 0 डिग्री का मान 1, 90 डिग्री का मान 0 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो बस हो गया, एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वाई अक्ष का दिक् कोसाइन। वाई अक्ष का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो वाई अक्ष का दिक् कोसाइन का मतलब होता है, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, और हम देखते हैं कि वाई अक्ष है, सबसे पहले एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाता है, वाई अक्ष है वो वाई अक्ष के साथ कितना एंगल बनाता है, और वाई अक्ष है सो जेड अक्ष के साथ कितना बनाता है। तो वाई अक्ष है वो एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री, मतलब कॉस 90 डिग्री। वाई अक्ष के साथ 0 डिग्री का बनाता है, मतलब कॉस 0 डिग्री। और वाई अक्ष है सो जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब कॉस 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो जाएगा, बस मान को पुट कर देंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0
cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा y अक्ष का दिक् कोसाइन हो जाएगा 0, 1 और 0, ठीक है। और इसी तरह z अक्ष का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। z अक्ष का दिक् कोसाइन हो जाएगा, z अक्ष का दिक् कोसाइन, z अक्ष का दिक् कोसाइन हो जाएगा 0, 0 और 1, ठीक है, 0 और 0, 1। अब हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप एकदम इतना कैलकुलेट किए बिना आप निकाल सकते हैं दिक् कोसाइन कोई भी अक्ष का। ट्रिक है, हम जानते हैं कि 3 डायमेंशनल में 3D में जो बिंदु होता है x y z के फॉर्म में होता है। अगर कहेगा किसी x अक्ष का दिक् कोसाइन याद करना है तो उसका मान हो जाएगा 1 और बाकी का 0, 0। तो ये हो जाएगा x अक्ष का दिक् कोसाइन, x अक्ष का दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। इसी तरह अगर y अक्ष का दिक् कोसाइन निकालने के लिए कहेगा तो वहां पे y का मान 1 दे देंगे और बाकी सब 0 हो जाएगा, मतलब 0, 1 और 0। तो ये हो जाएगा y अक्ष का दिक् कोसाइन। और इसी तरह अगर z अक्ष का दिक् कोसाइन कहेगा तो हो जाएगा 0, 0 और 1। एकदम इजी ट्रिक है, बस बिंदु ध्यान रखना है कि ये x y z के फॉर्म में होता है। जिसका अगर दिक् कोसाइन कहेगा निकालने के लिए उसका मान 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। एकदम हॉट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये जो दिक् कोसाइन निकालना था इसके लिए एंगल माप के लिए ये है। अगर वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। दिक् कोसाइन तो इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे और उसके लिए फार्मूला होता है L इक्वल टू होता है a बटे में वेक्टर a के मॉड, m इक्वल टू होता है b बटे में वेक्टर a के मॉड, और n इक्वल टू होता है c बटे में वेक्टर a के मॉड। और इसमें एक कंसेप्ट और है कि दिक् कोसाइन का स्क्वायर सबको जोड़ देंगे तो उसका मान 1 के बराबर होता है। मतलब क्या, l स्क्वायर जोड़ m स्क्वायर और जोड़ n स्क्वायर इक्वल टू 1, l स्क्वायर जोड़ m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म है तो इसका दिक् अनुपात क्या होगा। मतलब इसका अगर हम दिक् अनुपात में निकालते हैं a, तो a का मान हो जाएगा i कैप के बगल वाला मतलब 2, b इक्वल टू हो जाएगा j कैप के बगल वाला मतलब 3, और c इक्वल टू हो जाएगा k कैप के बगल वाला मतलब 5। और मॉड मतलब जो वेक्टर का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है उसका हम मॉड निकाल लेंगे, परिमाण ज्ञात कर लेंगे। तो वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर, ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 38। अब बस इस पे बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, l इक्वल टू हो जाएगा a, तो a का मान हो जाएगा 2 बटे में वेक्टर a का मॉड मतलब रूट 38। m इक्वल टू हो जाएगा 3 बटे में रूट 38, और n इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे में रूट 38, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म का रहेगा तो उसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर देंगे। l इक्वल टू a बटे वेक्टर a का मॉड, m इक्वल टू b बटे वेक्टर b का मॉड, n इक्वल टू c बटे वेक्टर a का मॉड, ठीक है।